हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अथर्व शिंदे और मैं एक बीएससी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। फिलहाल सेकेंड ईयर में हूँ और मैं ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मैं तो बहुत इच्छा थी कि एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके एजुकेशनल वीडियोस डालूँ। मेरे को बहुत नॉलेज है तो आई थॉट कि चलो एक कुछ करते और कुछ ट्राई करते नॉलेज शेयर का, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं किसी को पढ़ाऊँ। तो मैंने ट्राई किया बहुत और मुझे सजेशंस आए कि तू यूट्यूब चालू कर ऐसे। तो ठीक है, तो मैंने कोशिश की और मैंने स्टार्ट कर यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा पहला वीडियो है और इसको मैं एक थोड़ा सा छोटा ही रखने की ट्राई करता हूँ। और इसमें हम लोग कुछ एक देखेंगे बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग करके थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नाम है अथर्व शिंदे और मैं एक बीएससी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। और ये जो चैनल है, ये चैनल पे मैं थोड़े एजुकेशनल वीडियोस डालूंगा और डेली मतलब वीडियोस आएंगे। कैसे वीडियोस आएंगे? डेली नहीं आएंगे, वो रहेंगे वीकली। और शायद संडे टू संडे, तो क्या सैटरडे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और संडे तो कल शायद ये मैं अपलोड करूँ एडिट करके सब। तो ऐसे अभी कल संडे को करूँगा तो नेक्स्ट संडे एक वीडियो आएगा, फिर नेक्स्ट संडे एक वीडियो आएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल जो टाइम मैनेजमेंट है मेरा वो बहुत इतना खास नहीं है, तो उनको टाइम मैनेजमेंट करना है और मुझे ज़्यादा टाइम इसको दे के मेरे स्टडीज़ को भी देना है, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा स्टडीज़ पे फोकस करने का। और तो ये चैनल बनाने का मकसद और वो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मेरा इधर प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको भी प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा और वहाँ पे भी मेरे को प्रोग्रामिंग करना है। तो बेसिकली तो मेरा ही प्रैक्टिस हो रहा है इसमें। और एक्चुअली मोटिव ये था वीडियो चैनल बनने का कि मुझे एक्चुअल में टीचिंग में पैशन है। तो आई थॉट कि चलो कुछ स्टार्ट करते और एक टीचिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ मेरी टीचिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। और दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर और मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो मैंने बहुत मेरे दोस्तों को पढ़ाया है और मेरे बहुत स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया है। तो उनका रिव्यू बहुत अच्छे थे कि उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तू यूट्यूब से स्टार्ट करते, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को टीचिंग में जाना है और मेरे को बहुत घाई है टीचिंग में जाने की। तो उन्होंने बोला कि तेरे को बहुत घाई है ना, तो तू यूट्यूब चालू कर दे। तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे ट्राई करते हैं और यूट्यूब पे कुछ करते। सो मेरे को पता है बहुत सारे कंपटीशन टफ है यूट्यूब में और बहुत अलग यूट्यूबर्स भी है और मैं खुद भी उनके वीडियोस देखता हूँ अभी भी। तो ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे को पता नहीं कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन हम देख लेंगे। और यूट्यूब पे फोकस करूँगा मैं बाद में, जब आई गेस यूट्यूब पे मैं फोकस करूँगा बाद में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आपको देने की ट्राई करूँगा। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम चालू करते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से। तो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग में क्या क्या टॉपिक कवर करूँगा मैं पहले वो बताता हूँ, आउटलाइन बता देता हूँ टॉपिक्स का। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्शन से, फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग, थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे प्रोग्रामिंग का। उसके बाद एक बेसिक हिस्ट्री, बहुत टॉप हिस्ट्री नहीं 90s-20 में ये हुआ था। बहुत होता है ऐसे पढ़ाने का तरीका भी। 1920 में पहले आई प्रोग्रामिंग, फिर 1918 में ये हुआ, फिर 1932 में ये हुआ। ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा बेसिक रखूँगा मैं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा सा बेसिक करने की ट्राई करो, इंट्रोडक्शन देने की ट्राई करो। तो इंट्रोडक्शन जैसे छोटा मोटा होना चाहिए, ना कि बहुत लंबा और चौड़ा होना चाहिए, तो समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री हम देखेंगे थोड़ा प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री में कैसे कि पहले के ज़माने में लो लेवल लैंग्वेजेस थी, फिर अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई, फिर अभी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए। फिर अपन देखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद हम थोड़ा बेसिक्स में जाएंगे, अपने 10वीं या 5th में पढ़ा होगा व्हाट इज कंप्यूटर, अगर पढ़ा हो तो याद हो तो थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैंने ये टॉपिक डाला है व्हाट इज कंप्यूटर। उसके बाद एक टॉपिक डाला है कि द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट आपको पता है कि इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट होता है। उसके बाद सीपीयू में अलग अलग
कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद CPU क्या है, उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, ये मेन टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है उसका डिस्टिंग्विश देखेंगे। बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से लाइक समझाने का ट्राई किया है इसमें मैंने, ठीक है। उसके बाद एक आता है कि असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो कि होता है सिम्बॉलिक मशीन कोड होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सिम्बॉल रहते हैं, प्लस माइनस रहता है, और बहुत अलग अलग लाइक रहता है, ठीक है। उसमें वो अभी ज़्यादा मैं अब भी नहीं जाऊँगा डीप में, जब एक्चुअल में टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हायरार्की ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज देखेंगे। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब टर्मिनोलॉजीज यू कैन से दैट, ऐसे नहीं आप बोल सकते हो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक चीज़ें क्या होती है वो देखेंगे, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे पाइथन से, क्योंकि मैं जो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो मैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन का देने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक पाइथन की पूरी सीरीज लाऊंगा जिसमें बेसिक टू एडवांस पाइथन में पूरा कवर करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं जो ये वीडियो है उसमें मैं एग्जांपल लिया पाइथन का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके बाद वाइंड अप कर लेंगे और पता, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला कि बेसिक ही रखना है, और आपको लाइक बेसिक इसलिए क्योंकि सीधा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जंप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का बेसिक समझ में आ जाए कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। सो मैंने एक्चुअल में PPT बनाई है, तो एक्चुअली मेरा टीचिंग का तरीका क्वाइट इजी है कि लाइक मैं पहले एक PPT क्रिएट करता हूँ, ठीक है। PPT क्रिएट करने के बाद उसमें ज़्यादा लाइक डेफिनेशंस और ये तो बिल्कुल नहीं रहते, ठीक है। बस क्या रहता है, ग्राफिक्स रहेंगे जिसमें आपको डायग्राम्स आएंगे, डायग्राम दिखाऊंगा, और डायग्राम्स में मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा चीज़ें। उसके बाद जो शॉर्ट डेफिनेशंस होती है, लाइक जो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग के थोड़े थोड़े पॉइंट्स है, तो वो ऐसे बताया PPT में। तो PPT इज जस्ट लाइक एन क्या बोलते वी कैन से लाइक रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो एक रेफरेंस के लिए PPT चलाऊंगा, उसके बाद आपको उसमें से एक्सप्लेन करूँगा, तो चले जाते हैं और फटाक से PPT पे मूव होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा PPT है जो मैंने बनाया है आपके लिए, ठीक है। तो इसका जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो ये क्यों मैंने रखा सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसके बाद का जो सीरीज़ है वो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा पाइथन के ऊपर। सो इसके लिए तो मैंने सोचा कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो ही बना देता हूँ जिसमें मैं खुद का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो लाइक मेरा इंट्रोडक्शन तो पहले हो गया आपको, उसके बाद अभी एक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग करके एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आउटलाइन आपको बताया तो आपको पता है कि लाइक मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपन सीधा टॉपिक में जाते हैं। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो पहले आपको इंग्लिश में समझाता हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन स्पेसिफिक टास्क। सो मतलब एक प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन वो एक कंप्यूटर को देना जिससे वो एक टास्क कंप्लीट करे, ठीक है। अभी यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो आप, डायग्राम में क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मेरे को एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कोड लिखा, मेरे लैंग्वेज में एक कोड लिखा मैंने। सो वो जो कोड है मैंने कंप्यूटर में डाला, ये जो बॉक्स है बाहर का बॉक्स वो कंप्यूटर है अंदर, और अंदर के जो बॉक्स है वो मेरा कोड है और ये कंप्यूटर का कोड है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, तो मेरे को प्रॉब्लम समझा तो मैंने उसके बारे में कोड लिखा कि मुझे ये करना है, ये चाहिए और ये तू कर। मतलब कंप्यूटर को मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया कि तू ये कर। तो मेरा जो कोड था वो मशीन को तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मेरी भाषा अलग है, मशीन लैंग्वेज अलग है। तो तो ये जो एरो है, बेसिकली ये एरो एक आप समझ लो ये एरो एक कंपाइलर है या तो एक इंटरप्रेटर है जो मेरे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लाइक मेरा कोड है, ये जो मेरा कोड है वो मैंने बाइट कोड में डाल दिया। सो आप उल्टा लिख रहा है एक्चुअल में, मेरा ये लेफ्ट है और मेरा ये राइट है। सो शुरू में मिरर हो गया। सो ये कोड है, ठीक है। वो मैंने जो ये कोड लिखा वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, और जिससे कंप्यूटर को पता चला कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है और मैं चाहता क्या। तो उसने क्या किया, जो कोड रीड किया और एग्जीक्यूट किया।
तो जो हम प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोड बोलते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग मतलब जो भाषा में हम लिखेंगे उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका एक परफेक्ट इंग्लिश में अगर आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन दूँ इंग्लिश में, तो उसका डेफिनेशन आएगा ऐसे कि प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग इज अ process of giving instructions to a computer so that it can perform specific task or operation, just like you give directions to a friend using your language. In programming, we write step by step instructions in a language computers understand. These instructions are called code and the language is known as programming language, ठीक है। तो इसमें एक मस्त एग्जांपल आया कि लाइक आप अपने दोस्त को आपके भाषा में जैसे गाइड करते हो कि इधर से लेफ्ट जा, इधर से राइट जा, फिर इधर पहुंचेगा, फिर वो होएगा ऐसे। तो यही अपन कंप्यूटर को समझाना है। तो अपन ऐसे तो बोल नहीं सकते ना कि कंप्यूटर चल अभी चालू हो जा, चल अभी पीपीटी खोल, अभी प्रोग्राम चालू कर, अभी कोई गेम चालू कर, ऐसे तो बोल नहीं सकते। अभी नए नए लाइक एलेक्सा है, ये असिस्टेंट है, ये तब के ज़माने में अगर आपको चालू करना पड़ता था, आपको एक प्रोग्राम ही लिखना पड़ता था, उसके लिए एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एक कोड लिखना पड़ता था, ठीक है। सो जो हम बोलेंगे, जो अपना जो इंस्ट्रक्शंस है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोड। और जो भाषा में बोलेंगे, जो कंप्यूटर को समझेगा, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो इतना है। तो उसके बाद अपन अभी नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग। तो मैंने आपको क्या बोला पहले कि लाइक मैं वो वाली वैसे टाइप की हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, 90s में ये हुआ, फिर 1925 में ये हुआ, फिर 30 में ये हुआ, 35 में ये लैंग्वेज आया, वो हम बाद में देखेंगे। पाइथन वाले इसमें देखेंगे जी, लाइक पाइथन को लाइक किसने बनाया, कितने साल में बनाया, वो हिस्ट्री अलग होती। ये हिस्ट्री में बस एक बेसिक डूम बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। जो पहले के जो कंप्यूटर्स है, तो मैं हिंदी में आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये लिखा है, ये एक्चुअली मैंने नहीं लिखा, तो ये जो लिखा है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। जो पहले के ज़माने के जो कंप्यूटर्स थे, उसमें जो प्रोग्राम लिखते थे प्रोग्रामर्स, उसको क्या बोलते थे, लो लेवल लैंग्वेजेस। तब भी के ज़माने में क्या होता था कि लो लेवल लैंग्वेजेस रहते थे, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज को हम एक मशीन कोड या तो बाइनरी कोड बोल सकते हो, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज का होती है 0 और 1 के टाइप में होती है, ठीक है। और 0 और 1 सबको समझ में नहीं आता है, ठीक है। लाइक अपने अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो, तो उसमें आपको ये आता है सॉरी, आप वो नहीं, एक हेक्सा इंटू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए और डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो उसमें आप 0 to 0 1 1 1 0 0 1 1 0 ऐसे टाइप में लिखते हो कोड। तो वो टाइप में पहले के ज़माने में लाइक वो टाइप में कोड हुआ करता था कि अगर मेरे को अगर कुछ लिखना है, या तो अगर एक मेरे को एप्लीकेशन बनाना है, या तो पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ता था कि पहले सोचना पड़ता था कि क्या परफॉर्म करूँगा, क्या टास्क दूंगा, मेरा सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, और फिर मुझे वो सीक्वेंस बनाना पड़ेगा 0 1 1 का, लाइक 0 1 का सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो कोड लिखूंगा और फिर वो कोड मतलब लाइक एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैंने ज़रा सा भी 1 का 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, तो एरर आएगा। उसके बाद मेरे को पूरा कोड रीड करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है और एरर प्रोन है। लाइक एरर प्रोन मतलब बोल सकते कि बहुत ज़्यादा एरर आता है उसमें। तो मैंने जो कीवर्ड्स है वो मैंने हाईलाइट करके रखा है कि आपको जो याद रखना है कि एक होता है लो लेवल लैंग्वेजेस, एक होता है मशीन कोड, बाइनरी कोड, एक होता है 0 1, एक होता है एरर प्रोन, टाइम कंज्यूमिंग, नॉट फिजिबल, ठीक है। ये मैंने ऐसी समझने के लिए मैंने बोला, लिखा कि पहले के ज़माने में लो लेवल लैंग्वेजेस थी, उसमें मशीन कोड है या बाइनरी कोड आप बोल सकते हो, या तो बाइट कोड बोल सकते हो। अगर बाइनरी कोड आपको पता है तो यही है 0 और 1 का सीक्वेंस, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना पड़ता था कि वो टास्क 0 और 1 में लिखना पड़ता था, और जिससे बहुत टाइम कंज्यूम होता था। बहुत बड़ा कोड है तो बहुत टाइम लगेगा, 0 1 1 0, फिर वो सोचने का कि अरे हाँ 1 है तो 0 आएगा, 0 आएगा तो 1 है, ऐसे। तो बहुत उसमें अगर एरर भी आता है तो फिर बहुत आगे वापस टाइम जाता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रोग्रामिंग इवॉल्व हुआ, ठीक है। लाइक नए प्रोग्रामर्स आए, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। उसके बाद क्या हुआ, कई प्रोग्रामर्स ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक्सेसिबल है और इफिशिएंट भी है, ठीक है। और जो लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स में आती है। लाइक अगर आपको कोई लैंग्वेज लिखना है
लाइक हो गया पाइथन हो गया, ये पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो पाइथन में आप देखोगे ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स है। लाइक अगर आपको प्रिंट करना है कोई स्टेटमेंट अगर प्रिंट करना है, लाइक मुझे वो प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करूँगा, ठीक है। और वो ब्रैकेट भी लिखना है, ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड करूँगा। तो ये प्रिंट क्या है, एक सिंटैक्स है। अगर आप प्रॉपर सिंटैक्स नहीं फॉलो करोगे तो एरर आ जाएगा, ऐसा होता है। तो ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स है जो कि हम याद भी रख सकते हैं और इजी भी होता है कि लाइक अगर हाँ प्रिंट करने के लिए प्रिंट है, फिर ये है, तो बहुत सारे इजी हो जाती है, ठीक है। जिस प्रोग्रामर्स को लिखने में इजी हो जाता है, रीड करने में भी इजी हो जाती है और कोड को समझने में भी इजी हो जाती है। कि लाइक प्रिंट लिखा है तो हाँ, मतलब अगर मैं पढ़ूंगा कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है तो इससे क्या होगा, प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है ना कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है तो कैसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये होगा स्टॉप प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही है, जावा, पाइथन, C++, बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बहुत सारी है, लाइक 100+1000+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और किसी लाइक बंदों ने किसी लोगों ने तो ये भी ऐसे लैंग्वेजेस भी बनाए थे, लाइक देसी कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप यू कैन गूगल इट, देसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत है भाई, लैंग्वेज बहुत है। सो वीडियो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आपको इधर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। बट ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, ह्यूमन रीडेबल है। मतलब अपन भी समझ सकते हैं और अपने को लिखना है तो अपन एकदम लाइक अपने भाषा में लिखेंगे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को कि अभी हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट कर, ठीक है। तो अपने को भी समझ रहा है, कंप्यूटर को भी समझ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे वापस वही है, इसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी डेफिनेशन सेम है। ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन और लैंग्वेज का डेफिनेशन सेम है, ठीक है। सो इसमें इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बोला, इंस्ट्रक्शंस का मतलब बोल सकते हो आप कोड, ठीक है। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दोगे, उसको बोलेंगे कोड, ठीक है। और मतलब अपन वो कोड से कंप्यूटर को बोलेंगे कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, मतलब कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ये 3 चीजें अपन कंप्यूटर को बताते हैं एक कोड से, ठीक है। इससे अपने को हेल्प होती है सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स बनाने में, ठीक है। और अलग अलग टाइप के जो भी लाइक सॉफ्टवेयर है वो बनाने में, ठीक है। आप रीड कर सकते हो ये पॉज करके। उसके बाद की फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। सो अभी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे आपको पता है जावा है, पाइथन है, C++ है। तो लाइक पाइथन को लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि अभी नेक्स्ट वीडियो में पाइथन चालू करूँगा, तो मैं पाइथन ही अभी टीवी वीडियो में मैं पाइथन ही लेता हूँ ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे अब अगर आपने पाइथन लिखा तो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगेन याद रखना, पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जो क्या है ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स है। आया सिंटैक्स, तो सिंटैक्स क्या है, रूल एंड स्ट्रक्चर टू राइट अ कोड, ठीक है। अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज समझो, अभी इंग्लिश है तो उसका कुछ रूल्स एंड स्ट्रक्चर होता है लिखने का, बात करने का, जैसे कि ग्रामर हो गया, तो ग्रामर क्या है, रूल्स है, ठीक है। ग्रामर को आप बोल सकते हो रूल्स। आप बोलोगे प्रोनाउंसिएशन को आप बोलोगे रूल्स, ठीक है। ग्रामर को आप होगा, ग्रामर क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर क्या होगा, रूल्स होगा, ठीक है। पंक्चुएशन क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। ये मैं याद कर रहा था कि क्या एग्जांपल दे सकता हूँ। तो पंक्चुएशन क्या होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने अगर पंक्चुएशन रॉन्ग दे दी तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। ऐसे ही होता है सिंटैक्स में, अगर आपने एक सेमीकोलन भी अगर नहीं दिया तो एरर आ जाएगा। तो ये होता है सिंटैक्स जो कि स्पेसिफिक रूल एंड स्ट्रक्चर देता है एक कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के लिए। अभी डेटा टाइप्स क्या है, डेटा देखो, ये जो टॉपिक्स है, ये जो पूरे टॉपिक्स है, सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, बहुत। तो डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स ये है कि जैसे कि अलग अलग डेटा टाइप्स है, इंट है, नंबर है, इंट को हम बोलेंगे नंबर्स, ठीक है। कैरेक्टर है जिसको लिखते हैं कैर, और फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग नंबर्स है जो रहते हैं डेसिमल में, उसको बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। बुलियंस है ट्रू और फॉल्स में। इधर मैंने एग्जांपल दिए नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियंस, ठीक है। तो ये क्या है, एक वैल्यूज है जिसमें हम मतलब जो हम प्रोग्राम को स्टोर करेंगे, ठीक है। और ठीक है, वेरिएबल देखते हैं, तीसरा पॉइंट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, आप ऐसे समझो नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी स्टोर वैल्यूज, ठीक है। ये
थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो ऐसे समझो कि कंटेनर जिसमें आप सामान रख रहे हो, ठीक है। अभी ये बॉटल है, बॉटल के अंदर मैंने पानी भरा, बॉटल क्या है वेरिएबल, पानी क्या है वैल्यू, ओके। तो ये है वेरिएबल, ठीक है। ऑपरेटर्स, अलग अलग ऑपरेटर्स है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, बहुत है, डिवीजन, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स है। ये अपन देखेंगे पाइथन में, ठीक है, और जावा में। हर लैंग्वेज ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, कोई कहाँ से भी आपने ढूंढ के निकाली हो लैंग्वेज, इसमें ये 7 पॉइंट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे कंपल्सरी, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है, या तो कंट्रोल स्टेटमेंट बोलो या तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बोलो, सॉरी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बोलो, ठीक है। सो ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट्स होता है जो कंट्रोल करता है चीज़ों को। लाइक आपको अगर देखना है कि ये या तो ये, इफ देन एल्स वाला देखना है, ठीक है, इफ दिस और दैट, तो इफ एल्स वाला एक रहता है, इफ एल्स स्टेटमेंट रहता है जिसमें क्या होता है इफ दिस और दैट, ठीक है, या तो ये या तो ये, ठीक है, दोनों में से अपन दोनों में वैल्यूज डालेंगे और कोड को बोलेंगे या तो इसमें से लो या तो इसमें से लो। मतलब एक एग्जांपल ले लो कि, ठीक है, एग्जांपल ले लो, आप एक कोड लिख रहे हो जिसमें आपको चेक करना है, डेटा टाइप चेक करना है ये बूलियन है कि नहीं, ठीक है। तो नहीं मतलब एक डेटा टाइप चेक करना है, ठीक है। अभी एक चेक करो कि मैंने लिया इंट इज इक्वल टू 10, अभी मेरे को चेक करना है कि वैल्यू 10 है या 10 से लेस है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करूंगा। तो मैं कोड को बोलूंगा कि इफ 10 इज इफ इंट इज इक्वल टू 10, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए समझो, ये ऐसे नहीं लिखते, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं लिखते, बहुत कोड रहता है उसका, तो मैं बताऊंगा बाद में पाइथन में। बस अभी ऐसे समझ लो, इफ एल्स स्टेटमेंट को ऐसे समझ लो कि इफ 10 if int is 10 then print true else print false, ठीक है। तो वो चेक करेगा, अगर int 10 है तो true आएगा, अगर int 10 नहीं है तो false आएगा। तो इसको बोलते हैं if else स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिक है, बेसिक में वे मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, कैसे भी समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन समझ लो। उसके बाद अपन पाइथन जब स्टार्ट करेंगे उसको डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लूप्स है और फंक्शन कॉल्स है, ठीक है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है, लाइब्रेरी जैसे आप बोल सकते हो एक बुक का लाइब्रेरी होगा, जैसे आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है तो उसमें क्या है बहुत सारे बुक्स है अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो आपने कोड लिखा और आपको चाहिए कि मेरे को ये बुक से ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कोड को बोलोगे कि ये बुक में जाकर ये इंफॉर्मेशन ले ले और ये एग्जीक्यूट कर, तो उसको वो क्या जाएगा लाइब्रेरी में जाएगा, उसके लाइब्रेरी में जाएगा, जिसमें क्या होता है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्री रिटन कोड्स रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं, जो कि मतलब कॉमन टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प होती है। और इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम लिखने का स्पीड है वो फटाक से मतलब फास्ट हो जाता है, क्योंकि प्रिंट है, देखो प्रिंट है, ये भी एक फंक्शन है, या तो एक आप लोग जैसे लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की प्रिंट है, ठीक है, जो कि लाइक फंक्शन है। तो ये एक लाइब्रेरी है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसमें मैं कोड को बोलूँगा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, तो वो जाएगा लाइब्रेरी में जाएगा, इनपुट करेगा सारा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का, उसमें से प्रिंट यूज करेगा ऐसा। तो क्या होता है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क से क्या कर सकते हो आप, एक मतलब आपका जो कोड लिखने का जो स्पीड है वो आप बढ़ा सकते हो और कॉमन टास्क को एकदम मतलब कॉमन टास्क इजी वे में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पैराडिगम्स क्या होता है, तो कैसे समझाओ, एग्जाम्पल सोच रहा हूँ। पैराडिगम आप बोल सकते हो, ये आप पढ़ो, ठीक है। द प्रोग्रामिंग स्टाइल और फिलोसॉफी यूज्ड इन अ लैंग्वेज सच एज प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल, ठीक है। पैराडिगम्स को आप ऐसे बोल सकते हो लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी होता है और फंक्शनल भी होता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज भी होते हैं, लाइक प्रोसीजरल लैंग्वेज हो गया SQL हो गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया, PLSQL हो गया, प्रोसीजर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड UPS जावा UPS हो गया, जिसमें UPS वाले में क्या होता है क्लास और ऑब्जेक्ट्स होता है, तो ये हो गया पैराडिगम्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं,
ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट है। मैं ये ऐड क्यों किया, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो आपको ये मतलब समझना ही चाहिए कि अगर आप मतलब बस एक आपको ब्रशअप करने के लिए, अगर आप भूल भी गए होगे तो लाइक बहुत कभी कभी भूल जाते हैं अपन। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर? ठीक है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस इट एंड रिस्पॉन्स टू इट। ठीक है, सो कंप्यूटर एक डिवाइस है जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को लेता है, प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्ड करता है। अभी ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, मेरा मोबाइल है, उसको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, ऐसे चलाऊंगा, ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है कि ये अप किया, डाउन किया, ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो इसको क्या करेगा, अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो वो प्रोसेस करेगा कि हाँ भी इस यूजर ने नीचे किया तो वो नीचे हो गया, जो रिस्पॉन्ड होगा। ठीक है, ऐसा। तो आप कंप्यूटर को, ये मोबाइल है, आप कंप्यूटर में भी सेम डेफिनेशन है, मोबाइल का भी सेम डेफिनेशन है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कंप्यूटेशनल डिवाइस। ठीक है, जो प्रोसेस करता है डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो पहले से हम रीड करते आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सब सेम है। जहाँ जहाँ प्रोग्राम आएगा, जहाँ जहाँ प्रोग्रामिंग आएगा, जहाँ जहाँ प्रोग्राम लैंग्वेज आएगा, एक ही वर्ड याद करो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस आपको जैसे याद करना वैसे करो। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रोग्राम आएगा, प्रोग्रामिंग आएगा, प्रोग्राम का लाइक प्रोग्राम लैंग्वेज आएगा, प्रोसेस आएगा, इससे हम एक सेम ही है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस भी क्या है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो कि प्रोसेस में आगे देखेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होता है? 3 बेसिक चीजें होती है कंप्यूटर में। इनपुट यूनिट होता है, सीपीयू होता है, आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट क्या हो गया? आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट यूनिट क्या हो गया? मॉनिटर हो गया। सीपीयू क्या हो गया? आपका जो मेन हार्ट है आपके कंप्यूटर का। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, सीपीयू आगे जाके 3 और चीजों में डिवाइड होता है। मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एरिथमेटिक यूनिट होता है। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होता है? ठीक है, जब मैंने आपको बोला कि वेरिएबल्स जो है कंटेनर है डेटा स्टोर करने के लिए, तो वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा? कंटेनर कहाँ बनेगा? मेमोरी में। तो यहाँ पे आया मेमोरी यूनिट का काम। कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, वो क्या करेगा? कंट्रोल करता है, तो ये आया कंट्रोल यूनिट का काम। एरिथमेटिक लॉजिक है, अगर आप बता रहे हो कि प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो कौन संभालेगा? एरिथमेटिक लॉजिक संभालेगा। और ये सब मिलके एक सीपीयू बनता है, एक पूरा सिस्टम बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, तो सो व्हाट इज सीपीयू? ठीक है, तो सीपीयू जब सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन क्यों? अपना ब्रेन क्या करता है? डेटा लेता है। कहाँ से लेता है? आंखों से। ठीक है, ब्रेन क्या करता है? अपने आंखों से जो देखते हैं वो ब्रेन में स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर कहाँ होता है? मेमोरी में। तो 2 टाइप का मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रोम। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, रैम। ठीक है, 3 टाइप की मेमोरी होती है। उसके साथ लॉजिकल ऑपरेशंस, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैंने ये जो पॉइंट्स है वो जो हाईलाइट किए वो याद रखना सिर्फ। ठीक है, परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन। क्या लॉजिकल ऑपरेशन? प्लस माइनस करना, तो ये लॉजिक का ऑपरेशन है। तो वो प्लस माइनस करना है तो उसको समझेगा कि हाँ प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकता है। ठीक है, प्रोसेस, और उसके बाद जो है वो उसके बाद वो डेटा वो प्रोसेस करता है, डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब कन्वर्ट करता है। यह मतलब इधर प्रोसेस मतलब कन्वर्ट करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है? अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को आप बोल सकते हो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? अलग अलग टाइप का प्रोग्राम्स है, उसका सेट है। ठीक है, याद रखना, एक प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम्स के अंदर, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर इंस्ट्रक्शन, ऐसे जाना चाहिए सीक्वेंस में। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, जैसे कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो क्या करता है? अपने को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। उसके बाद हार्डवेयर का आपको पता ही है, हार्डवेयर में क्या आया? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, जो भी है आपके हार्डवेयर में आ जाता है सब। ठीक है, वापिस वही डेफिनेशन आया, व्हाट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो अपन कंप्यूटर को देते हैं, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम ब्रॉट इट वाज प्रोसेस्ड इनटू डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट।
these computer programs are written in programming languages which are high level languages. High level language are nearly human languages that are complex than the computer understandable language which is called as machine language or low level language. जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लो लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो अपन लिखते हैं, ह्यूमन लिखता है एक हाई लेवल लैंग्वेजेस में, फिर वो क्या होता है कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, जो कि है लो लेवल लैंग्वेज। बस यही प्रोग्राम है। उसके बाद जैसे मैंने बोला था आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में डिफरेंस तो आपको पहले से पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये मैंने बनाया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, पॉइंट्स में बताता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या लेती है, इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस लेती है। लाइक अपन हाई लेवल लैंग्वेज को क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस एंड सिम्बॉल्स। जैसे कि अपन इंग्लिश में बात करते हैं, या तो मैंने ये लिखा है इंग्लिश में, तो अपन हाई लेवल लैंग्वेज को भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, सिम्बॉल्स में लिख सकते हैं। अलाउिंग प्रोग्राम्स टू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन यूजिंग सिंपल सिंटैक्स, जो कि प्रोग्रामर्स को लाइक हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल सिंटैक्स में लिखने के लिए। ठीक है, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट वे द लो लेवल details of computer hardware, making it easier for developers to write code and understand the logic behind it. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब कोड लिखोगे तो वो हर किसी के लिए रीडेबल है। मतलब मैं अगर आपने लिखा तो वो मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, मेरे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो अलग की बात है, क्योंकि अगर मेरे को समझ में आ रहा है इसका मतलब मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है। अगर किसी भी आप रैंडम गाय को पूछोगे कि ये क्या है, तो बोलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ कोई पीस ऑफ कोड है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, अभी मशीन कोड देखते हैं। मशीन कोड क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन कोड क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज जो किस में लिखी जाती है, 0 और 1 में लिखी जाती है। राइट, किसी भी रैंडम गाय को पूछोगे मशीन लैंग्वेज ये क्या है, समझ रहे क्या, नहीं समझ रहे, वो क्या बोलेगा, नहीं समझ रहे, क्या लिखा है 0110001 1001 कुछ भी लिखा है, तो ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है मशीन लैंग्वेज बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड है, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बाद में जाके मशीन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है बाद में, किसकी वजह से, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की मदद से। ठीक है, मशीन लैंग्वेज फटाक डायरेक्टली अंडरस्टेबल है किसको, सीपीयू को। सीपीयू कौन सी भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज। अपन कौन सी भाषा समझते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये सिंपल डिफरेंस है। अगर आपको समझाओ तो मैं बहुत ट्राई किया समझाने का। मेरा पहला वीडियो है तो जरा समझ लो। ठीक है, थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा लाइक अनकंफर्टेबल, लेकिन जैसे जैसे वीडियोस बनाते जाऊँगा आई होप कंफर्टेबल हो जाऊँगा। आप जैसे जैसे आप अप्रिशिएट करते जाओगे, जैसे जैसे आप सजेशन देते जाओगे, मैं इम्प्रूव होते जाऊँगा। ठीक है, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, रुको, असेंबली लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के मिडिल वाली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। अभी आप बोलोगे, अभी आपने बोला 2 टाइप की लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज। नहीं, 2 लेवल लैंग्वेज कौन बोला, मैंने कब बोला कि दो टाइप की लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज तो बहुत टाइप की होती है। ठीक है, तो लो लेवल अभी कैसे समझाओ, अभी ये पढ़ के समझाता हूँ आपको। लो लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज का बीच में वाली होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, उसको आप बोल सकते हो सिंबॉलिक, लाइक सिंबॉलिक मशीन कोड, जिसमें आप लाइक अगर आप उसको देखोगे तो बहुत सारे सिंबल्स रहेंगे, 0-1 नहीं रहेगा। अगर आप मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँ वो चीज़। ठीक है, कि असेंबली लैंग्वेज दिखती कैसी है। ठीक है, अगर आप कभी बैट फाइल जो कि रहती है बैट वाली फाइल कंप्यूटर में, BAT वाली बैट फाइल अगर आप नोटपैड पे ओपन करोगे तो आपको कुछ कोड ऐसे दिखेगा, ब्रैकेट 0-1 फिर कॉमा, मतलब कॉमा फिर ब्रैकेट फिर कोलन फिर वापस ब्रैकेट फिर 0-1-1-0-0-1 फिर प्लस फिर माइनस फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन। ये टाइप में कोड रहता है जो कि अपने को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है भाई। मतलब अपन बोलेंगे बस सिंबल्स है, सिंपल सिंबल्स, लेकिन आपको क्या पता कि वो कंप्यूटर एक पूरा
सॉफ्टवेयर बना सकता है वो थोड़े से सिम्बॉल्स पे। ठीक है, तो ये असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, पढ़ लो, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। या तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो पीपीटी है इसको मैं मेरे ब्लॉग में डालता हूँ। ठीक है, पूरा एक ब्लॉग बनाता हूँ, वो आप चेक करो। मेरा ब्लॉग भी है लर्न विद अथर्व करके, जहाँ पे मैं ऑलरेडी पाइथन का नोट्स डाल चुका हूँ और जावा का नोट्स डाल चुका हूँ आधा। नहीं सॉरी, पाइथन का मैंने 2 ही डाला है, 2 नोट्स डाला है, और जावा का मैंने ऑलमोस्ट एडवांस टॉपिक तक, ओप्स तक चला गया हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक चला गया हूँ। तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं अपन हियरार्ची ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे मैंने बोला कि लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज सिर्फ 2 तरह के नहीं होते, हाई लेवल लो लेवल ऐसे नहीं। ठीक है, 3 टाइप के लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। बस उसके बाद क्या आता है, मशीन लैंग्वेज के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि बस लाइक मॉनिटर हो गया, जो दिखाता है आप। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइक जो बेसिक चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है ये है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोला पहले, वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गया, कंट्रोल फ्लो मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गए, सिंटैक्स हो गया, वही चीज़ें वापस यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की फीचर्स आप बोल सकते हो वापस एक बार। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, ये बहुत एडवांस टॉपिक है। एल्गोरिदम क्या है, सेट ऑफ प्रोसीजर या तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हर जगह पे आप कंप्यूटर की दुनिया में कुछ भी पढ़ो, हर जगह पे आपको हर चीज़ का मतलब यही आएगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑफ लाइक फंक्शंस हो गया, लाइक किसी भी चीज़ का सेट। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ऐसा ही। तो एल्गोरिदम क्या है, सेट ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस, या तो आप बोल सकते हो कि गाइड करना। आप अभी दोस्त को आप बता रहे हो कि यहाँ से लेफ्ट ले, यहाँ से राइट ले, तो ये एक एल्गोरिदम है जो आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि यहाँ से अभी क्या करना है। कि जैसे अभी कोड रन हो गया तो अभी क्या करना है, ऐप ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसको फुल स्क्रीन में ओपन करना है, मिनिमाइज में ओपन करना है, ये हो गया एल्गोरिदम। शॉर्ट टॉप मतलब शॉर्ट भाषा में एल्गोरिदम बहुत अलग है, डेफिनेशन इसका बहुत अलग है, मैं बहुत अलग बता रहा हूँ। मैं जो मेन डेफिनेशन है वो डीएसए के सीरीज में बता दूंगा। ठीक है, वेरिएबल वही है, कंटेनर जो भी जिसमें अपन वैल्यू स्टोर करते हैं, और मेमोरी जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, ये सब डेटा टाइप्स है। फंक्शंस, अभी फंक्शंस में आ गए। ठीक है, फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन है एक ग्रुप। ठीक है, समझ लो दोस्तों का ग्रुप है। ठीक है, और मैं एक अकेला बंदा हूँ, मैं उन ग्रुप को बोलूँगा कि उस ग्रुप का एक नाम रहेगा कुछ। अभी समझो मैंने एक फंक्शन बनाया कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसमें मैंने कुछ कोड लिखा छोटा सा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैं वो फंक्शन को कॉल करूँगा, तो अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो एक फंक्शन होता है जिसमें पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रहता है अलग। ठीक है, जो कि आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। अगर आपको सेम कोड मल्टीपल टाइम यूज करना है तो आप फंक्शन बनाओ सिंपल, और वो फंक्शन को बार बार यूज करते रहो पूरे कोड में। कंट्रोल फ्लो क्या है, वो अगेन वही लूप्स हो गया, इफ एल्स हो गए, और जो कि कंट्रोल फ्लो में आप मदद करते हैं। लाइक कुछ चीज़ों को डिस और डैट केस में इफ एल्स के टाइप में आपको अगर कुछ पूछना है या तो कुछ राइट करना है वो। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स। रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में होती है। ठीक है, कमेंट क्या है। ठीक है, तो कमेंट को आप ऐसे बोल दो कि कमेंट अगर आप लिख रहे हो किसी कोड में तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। कमेंट क्या है, एक पीस ऑफ टेक्स्ट है, कोड नहीं बोलूंगा मैं, टेक्स्ट है। ठीक है, जो कि सिर्फ आपको दिखेगा।
जो इंसान प्रोग्राम रन रीड कर रहा है उसको ही दिखेगा कमेंट। अगर आप रन करोगे तो वो कमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। मदद होती है कमेंट की किसमें, जब मैं को प्रोग्रामर हूँ और एक दूसरा प्रोग्रामर है, उसकी मेरे को हेल्प चाहिए और उसको ये जो कोड है कुछ पता ही नहीं है कि मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, कमेंट्स लिखूंगा कि मैंने ये कोड इसके लिए लिखा है, ये ब्लॉक, ये फंक्शन ये करता है, ये कोड ये करता है, प्रिंट रन करोगे तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा। ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। नोट्स है, आप बोल सकते हैं नोट्स, बेसिकली नोट्स जो कि उसको हेल्प करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे दूसरे प्रोग्रामर जो भी रीड कर रहे हैं उसको, ठीक है। डिबगिंग क्या है, डिबगिंग फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। अगर आप एरर फिक्स कर रहे हो उसको बोलते हैं डिबगिंग। आपने पूरा कोड लिख दिया, पूरा 1000 लाइन्स का 10,000 लाइन्स का कोड लिखा, उसको आपको क्या करना है, डीबग करना पड़ेगा। डीबग करने के बाद आपको क्या पता चलेंगे, उसके प्रॉब्लम्स, उसके एरर्स पता चलेंगे, फिर आप उसमें एक एरर सॉल्व करोगे, उसको बोलते हैं डीबगिंग, ठीक है। आईडीई क्या होती है, आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि कोडिंग, डीबगिंग एंड टेस्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। बेसिक आईडीई क्या होगा, पाइथन का आईडीएलई है, ठीक है, ठीक है। पाइथन का क्या है, आईडीएलई। वीएस कोड क्या है, आईडीई, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, की फीचर्स में बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के की फीचर, ये भी की फीचर्स है बेसिक, लाइक इसका मेरे पास नाम जिनका बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सो ऑपरेटर क्या है, सिंबल और कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन, ठीक है। कीवर्ड, सिंबल और कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन ऑपरेटर, बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, वो आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, अ सिंगल लाइन और इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ड, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, बस यही है, एक स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन। सो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट वीडियो मेरी पाइथन की होने वाली है, तो वो वीडियो में मैं पाइथन चालू करूंगा, तो मैंने ये वीडियो में पाइथन का एक कोड ले लिया, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल को हम देखते हैं और समझते हैं। तो ये क्या है, हैशटैग हेलो वर्ड प्रोग्राम इन पाइथन, ठीक है। तो ये एक कमेंट है, क्या है, कमेंट, ठीक है। यूज द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, ये भी एक कमेंट है। और प्रिंट क्या है, फंक्शन, जैसे मैंने इधर लिखा कि प्रिंट फंक्शन, जैसे आपने ये रीड किया तो आपको ये समझ गया कि ये प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है। वैसे ही कमेंट आपको अभी समझ गया होगा कि कमेंट क्यों यूज होती है, एक मतलब समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फिर हेलो वर्ड, हेलो वर्ड क्या है, स्ट्रिंग है, या तो एक सेंटेंस है जो कि मेरे को प्रिंट करना है। अगर मैं इसको रन किया तो क्या होगा, हेलो वर्ड, आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ड, जो ये डबल कोट्स में आया है वो प्रिंट होगा वैसे के वैसे। आप याद रखना, जो भी आप डबल कोट्स में लिखोगे वो वैसे के वैसे प्रिंट होगा। और आप भी जो आप बिना डबल कोट्स के लिखते हो, जैसे मैंने ये बिना डबल कोट्स का लिखा है, क्या प्रिंट, उसकी क्या प्रिंट होगी, वैल्यू, उसकी क्या प्रिंट होगी, वैल्यू। इसकी प्रिंट की वैल्यू क्या है, इसमें क्या वैल्यू डाला, हेलो वर्ड, समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट अभी एंड में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, पोर्टेबिलिटी, रीडेबिलिटी, लार्ज कम्युनिटी, ठीक है। पोर्टेबिलिटी क्या है, पोर्टेबिलिटी क्या है, आपने जो कोड लिखा वो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके आप रन कर सकते हो, इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या है, वेल डिजाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड मोर रीडेबल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे पाइथन क्या है, रीडेबिलिटी लैंग्वेज है, आई मीन हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको क्या है, रीडेबिलिटी है। लाइक अपन
आपको जावा से, अगर आपको मैंने जावा का कोड दिया और पाइथन का कोड दिया और आपको मैंने पूछा कि क्या इजी है, तो आप बोलेंगे पाइथन, क्योंकि क्या है, पाइथन में सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ड आता है। जावा में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास हेलो वर्ड, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेन लाइक जो रहता है मेन स्टेटमेंट रहता है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट आता है। तो 3 लाइन का कोड आता है जावा में, 1 लाइन का कोड आता है पाइथन में। तो आप समझ सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज ईजी है। पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, जब तक जितना मुझे पता है पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज अभी तक की। ठीक है। लार्ज कम्युनिटी क्यों? अभी आप गूगल में जाओगे, पाइथन सर्च करो, सिर्फ पाइथन, आपको 1000 से ज़्यादा, मिलियंस से ज़्यादा आपको पीडीएफ्स मिलेंगे पाइथन के ऊपर। ठीक है। ट्यूटोरियल्स मिलेंगे पाइथन के ऊपर। ठीक है। सपोर्ट लाइब्रेरी मिलेगा पाइथन के ऊपर, पाइथन के बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। ठीक है। बहुत सारे डेवलपर्स मिलेंगे जो पाइथन यूज कर रहे। ठीक है। तो ये है लार्ज कम्युनिटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में क्या आता है, सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट अलाउ डेवलपर्स टू राइट कोड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। फंक्शंस है बहुत सारे, ऑलरेडी रिटन फंक्शंस है, जैसे कि प्रिंट ऑलरेडी रिटन है। तो इसमें क्या हो गया आपका कि एक टाइम बच गया पूरा लिखने में कि मेरे को ये प्रिंट करना है, उसके बाद ये प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो टाइम बच रहा है और आपने सिर्फ करेगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, डिजिटल एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं 4 पॉइंट्स है मेन। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस, लिमिटेड फंक्शनैलिटी और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। ये 4 पॉइंट्स याद रखना। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जितना आप कोड लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन का, 100 लाइन का, 1000 लाइन का, 10,000 लाइन का, 10 मिलियन लाइन का, वो कोड क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। इसका अलग एक मीनिंग आ सकता है कि समझने में कॉम्प्लेक्स है एंड नॉट इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है। परफॉर्मेंस में क्या आता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है वो स्लो रन होता है। ठीक है। लाइक जावा इज अ इजी लैंग्वेज, और जावा का और सी लैंग्वेज का और जावा लैंग्वेज का आप अगर कोड देखोगे तो सी लैंग्वेज में और डिफिकल्ट है लिखना प्रिंट हेलो वर्ड। ठीक है। जो सी लैंग्वेज है वो स्लो रन होती है, जावा का है फास्ट रन। ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस का क्या डेफिनेशन दिया मैंने, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट कैन रन स्लोअर देन प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है। मशीन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स है वो स्लो रन करेंगे, नहीं फास्ट रन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फटाक से समझ में आएगा कोड मशीन को, जो कि कंप्यूटर को। ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस जो है वो स्लो रन करेंगे, क्योंकि उसको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, उसको पहले जो है लो लेवल लैंग्वेजेस में उसको पहले लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है। ठीक है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी में क्या बोल सकते हो आप कि इतना ज़्यादा बिल्डिंग सपोर्ट नहीं है, इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, ज़्यादा तो फंक्शंस आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपको टास्क कुछ करना है, रिपीटेड एक टास्क करना है, तो आपको खुद फंक्शंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। तो ज़्यादा बिल्डिंग सपोर्ट नहीं है उसके लिए, ये लाइक ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं है। कुछ लैंग्वेज में बहुत लाइब्रेरीज है, जैसे कि पाइथन में बहुत लाइब्रेरीज है। ठीक है। जावा में बहुत कम लाइब्रेरीज है, सी और सी प्लस में बहुत लाइब्रेरीज है। ठीक है। जावा के लाइब्रेरीज अभी बड़े हैं, क्योंकि जावा अभी फेमस हो गया है धीरे धीरे, लाइक 2000 के 10-13 के बाद जावा बहुत फेमस चल रहा है। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या? ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच कैन लीड टू फ्रेगमेंटेशन एंड मेक इट डिफिकल्ट टू शेयर कोड एंड कोलैबोरेट विद अदर डेवलपर्स। अगर आप कमेंट नहीं लिखोगे तो कोड क्या मतलब मिक्स हो जाएगा, आपको समझेगा ही नहीं ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रही है, ये कोड क्या बेसिकली क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्यों बनाया, क्यों क्रिएट किया। तो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। तो अगर आप फ्रेगमेंटेड कोड बनाओगे तो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक कोड रहता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो ये था कुछ बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया, जो मैंने ट्राई किया समझाने का। ठीक है। देखो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और बस एक स्टार्ट है। ठीक है। स्टार्ट है। तो आप कमेंट में बताओ कि
ठीक है। तो देखो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं मतलब इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, ठीक है। और अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक एक्सप्लेनेशन थोड़ा गंदा है या ऐसा है, तो कमेंट में बताओ कि कैसे लगा एक्सप्लेनेशन का तरीका, एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आपको, पीपीटी अगर समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ। और सजेशंस दो आपके कमेंट सेक्शन में कि लाइक क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या चीज़ें लाइक ला सकता हूँ मैं, ठीक है। वॉइस क्वालिटी और जो फेस कैम का वेब क्वालिटी है वो मेरे को ज़रा लाइक क्या बोलते हैं फिक्स करना है। अभी मैं जो लैपटॉप के वेब कैम से शूट कर रहा हूँ, तो लैपटॉप का वेब कैम इतना अच्छा नहीं है, तो फ्यूचर में मैं वेब कैम मंगाऊँगा। और जो माइक है वो भी लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को सही लग रहा है ऑडियो क्वालिटी, लेकिन देखते हैं। आप बताओ मुझे ऑडियो क्वालिटी कैसी है, सजेशंस दो, फीडबैक दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सीरीज स्टार्ट करूँगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन का। पाइथन सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। उसके बाद जावा के बाद अपन जाएंगे वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। बेसिक वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट सिखाऊंगा, Node.js बाद में फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर में सब वीडियो आएंगे। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को दबाओ, जैसे कि लाइक नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको समझ में आ जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गई। मैं भी आपको बताऊंगा हर जगह पे। इंस्टा पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा की लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ लिंक में, ठीक है। ज्वाइन कर देना, सजेशन दो। और जो स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं प्लीज़ मेरे को बताओ कि कैसा है वीडियो और क्या चेंजेस मैं ला सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।